अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रैद शहाब और एजुटेनमेंट टाइम में मैं आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूँ। गाइस, एक बड़ी ही मज़े की कहानी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये कहानी मुझे मेरे बॉस ने सुनाई थी। देखो, एक जानवर है कछुआ, बड़ा सुस्त सा, और एक जानवर है बिच्छू। तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है बिच्छू में। बिच्छू ना नॉर्मली आप देखें दरियाओं के, झीलों के किनारे आपको नज़र आएंगे, चट्टानों में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कछुआ दरिया पार करने लगा था, तो बिच्छू ने कहा, यार मुझे भी दरिया पार करना है, लेकिन मैं पार कैसे करूं? मैं पानी में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो कछुए ने कहा कि क्यों परेशान होते हो दोस्त, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें आगे तक दरिया पार करवा देता हूँ। कछुए के पीठ पर सवार हुआ बिच्छू, कछुआ पानी के अंदर, और कछुआ पानी में जाने के बाद इतने ऊपर तैरता कि बिच्छू उससे पानी से डूब कर ना मर गए। थोड़ी सी देर हुई तो कछुए के सर पे कोई बहुत जोरदार नुकीली सी चीज आके लगी। कछुआ बिल्कुल ना सहम सके कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो उसने जब ऊपर देखा तो बिच्छू ने डंक मारा था। तो कछुए ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? बिच्छू ने कहा, यार माजरत, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ना आदत थी मेरी, मैंने मार दी, गलती हो गई। ठीक है जी। थोड़ा सा सफर और तय करने लगा, फिर एक जोरदार झटका पड़ा। जब जोरदार झटका पड़ा फिर कछुए ने देखा कि यार ये क्या? उसने कहा, यार माजरत, जाता नहीं था, लेकिन गलती से तुम्हें लग गई चोट, लेकिन क्योंकि आदत है क्या करूं, मजबूर। थोड़ा सा और आगे गया, फिर एक डंक मारा उसने, फिर उसको लग गई। उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो बार बार? उसने कहा, यार तुमको तो पता है मेरी आदत है। थोड़ी सी दूर आगे गया कछुआ पानी के अंदर। जैसे ही पानी के अंदर जाने लगा तो बिच्छू ने कहा, क्या कह रहे हो? तो कछुए ने कहा, मेरी भी आदत है, तुम्हें पता होना चाहिए। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको आदत होती है बार बार डंक मारने की। अगर एक बार भी उनको लेकर डूबोगे नहीं, तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि ये जो डंक मारना, बार बार डसने की आदत है, उससे बचा जाए। तुम्हारे कुछ सर्कल में, तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में, तुम्हारे रिश्तेदारों के सर्कल में, तुम्हारे अपने ऐसे लोगों में जहाँ पे तुम बैठते उठते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिव बातें करते हैं, और तुम्हारे साथ भी मुताद्दी बार बुराई कर चुके होंगे। पहली बार बुराई की होगी, तुमने उनको दरगुजर किया होगा, अच्छी बात है, माफ कर देना चाहिए। दूसरी बार भी उसने दोबारा वही हरकत की होगी, फिर तुमने दरगुजर कर दिया होगा। तीसरी बार भी उसने बुराई की होगी, फिर दरगुजर कर दिया होगा। दोस्तों, इतने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको डंक मारने की आदत होती है बार बार, वो डंक मारता ही है, चाहे आप उसको हजारों मौके भी क्यों ना दे दो। इसी तरह आपके सर्कल में, आपकी जिंदगी में जो डंक मारने वाले लोग हैं, कछुए की तरह उसको एक बार लेकर डूब जाओ, ताकि दोबारा डंक मारने की कोशिश ही ना करें। तो कभी कभी आपका जवाबी हमला, आपकी जवाबी कार्रवाई किसी दूसरे मजलूम को बचाने के लिए काम आती है, क्योंकि इन लोगों को कोई सबक सिखाता नहीं है, तो ये आदी हो जाते हैं शर करने के। जब आप जवाबी हमला करते हो, तब ये बाज आते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं अपनी हरकतों से। तो कभी कभी ये जो जुल्म सहना है, ये खतरनाक हो जाता है। जुल्म का रद्द करो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ और मुकाबला करो इसके साथ, ताकि किसी दूसरे मजलूम के ऊपर वो जुल्म ना कर सके। तो दूसरे मजलूम की खातिर भी कम से कम सजा देना सीखो, थोड़ा सा। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।